असमंजस बाबू नाम है, बड़ा अजीब सा नाम है ना। हाँ, आप इसे ऐसा भी कह सकते हैं कि लीग से हटकर। शायद आपने ध्यान नहीं दिया, या शायद ध्यान दिया होगा कि इस समाज में उसी चीज को नोटिस किया जाता है जो लीग से हटकर, उसी काम को करने में हमें आनंद आता है। आनंद शब्दकोश का सबसे रस भरा शब्द। ये ऐसा पल, ऐसा लम्हा है जिसे निर्मित करना होता है। ये बाजार में बिकने वाला कोई गिफ्ट आइटम नहीं है, क्योंकि कष्टों के ढेर में आनंद सबसे नीचे दबा रहता है। तकलीफों की भीड़ में आनंद सबसे अलग थलग कोने में दुख का पड़ा रहता है। उसे खोजना और खोज के अपने जीवन में शामिल कर लेना, यही जीने की कला है। अब हमारे गुरुजी अक्सर कहा करते थे, जिंदगी में बहुत बड़ा आनंद जैसी कोई चीज नहीं होती। अरे आनंद के तो छोटे छोटे पल होते हैं, नन्हे मुन्ने अवसर होते हैं, इन्हें हाथ से निकलने मत देना, और यही तुम्हारी जिंदगी को खुशमय बना देगा। बैठ जा। क्या मैं जानता हूं यहाँ गुरुजी की वाणी सुनने के लिए नहीं आए, तो आते हैं अपन असली मुद्दे पर। असमंजस बाबू, असमंजस बाबू नाम है। खैर, नाम का कहानी से कोई लेना देना, मैं तो कहता हूं कि नाम का जिंदगी से भी कोई लेना देना नहीं। भाई, ये नाम तो इस शरीर की पहचान के बस एक सुविधा मात्र होता है, वरना इंसान की पहचान तो उसके कर्मों से होती है। राम इसलिए नहीं पूजे जाते क्योंकि उनका नाम राम है। राम पूजे जाते हैं अपने विशिष्ट कारणों की वजह से। सूर्य वंश के राम कहायो, धनुर्भंग कर मान बढ़ायो, हुआ स्वयंवर, सीता राम कहाए। और फिर एक कठिन समय आया। राम, तुम्हें 14 वर्षों के वनवास के लिए वन को प्रस्थान करना होगा, जो आज्ञा पिताश्री। और वनवास के ही दौरान सीता हर सीते 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 और उसी बीच प्रभु श्री राम की भेंट होती अंजलि पुत्र पवन सुत हनुमान से। प्रभु राम, आपका ये दास हनुमान हर स्थिति, परिस्थिति और चुनौतियों में आपके साथ रहूंगा। जय श्री राम। और फिर वो समय नजदीक आ चुका जहां एक मर्यादा पुरुषोत्तम दशरथ नंदन श्री राम और दूसरी ओर दशानन परम शिव भक्त कर चरण कृतंबा वाक्य जंबा कर्म जंबा श्रवण नयन जंबा मानसंबा पराधम विदितम विदितम सर्वत्वेव एक करुणामय महादेव शंभो। और फिर युद्ध का एक और प्रभु श्री राम, प्रभु राम, आपका ये दास विभीषण ये कहना चाहता है कि अगर आपको रावण का वध नहीं करना तो प्रहार उसकी नाभि तक करना होगा। तो प्रभु श्री राम अपने जीवन में जो उपलब्धियां प्राप्त की, इसलिए उनका नाम राम पड़ गया। हाँ, अगर दशरथ जी उनका नाम राम के बजाय अनिल रख देते तो हम उन्हें भगवान अनिल के नाम से पूछते। खैर, इस कहानी में मेरा कोई नाम रखना था, इसलिए असमंजस रख दिया।
क्योंकि मेरी कहानी भी असमंजस से भरी हुई। पिता के साथ संबंध रखूं या ना रखूं, गुरु को खुश करूं या ना करूं, शादी करूं या ना करूं, नौकरी पर जाऊं या ना जाऊं। हर वक्त मैंने अपने आप को असमंजस की स्थिति में पाया है। इसीलिए मेरे पिता से कभी नहीं चली, क्योंकि पिताजी अक्सर मुझसे कहा करते थे, और माँ को तो वो हर दिन सुनाया करते थे, समझाए थे अपने लाल को, बात बात में तकरार करना और इनकार करना, बात हम कतई बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। दूसरी औलादन का देखो, अपने बाप की आज्ञा का कितना पालन करते हैं, और एक अपनी औलाद को ले, कैसी औलाद पैदा की है तुमने? ठीक। तो हमारे पिताजी को शिकायत थी कि मैं उनका सम्मान नहीं करता, और मेरा तो अपने आप से यह सवाल था कि क्या कोई सिर्फ इसलिए सम्मान का हकदार हो जाता है क्योंकि वो एक बाप है और उसने बच्चा पैदा किया है? अरे क्या बच्चा पैदा करना इतनी बड़ी उपलब्धि होता है? क्या गिने चुने दुर्लभ व्यक्ति ही ये काम कर सकते हैं? क्या इसके लिए बहुत बड़ा तप, त्याग और तालीम की जरूरत होती? नहीं। अरे भाई, ये तो बस एक विचारहीन प्रक्रिया का परिणाम होता है। मेरा प्यार, वरना बच्चे तो कीड़े मकोड़े पशु पक्षी सब पैदा कर रहे हैं। भाई, ये सम्मान का हकदार सिर्फ पैदा करना नहीं, सम्मान पैदा करने वाले की परवरिश पर निर्भर करता है। लेकिन नहीं, हमने पैदा किया है तो सम्मान करना पड़े। बस इसी चक्कर में हमारे पिताजी से कभी नहीं चली, और मैं पिताजी का घर छोड़ आया। उस बात को कई वर्ष गुजर गए, लेकिन आज मैं अपने संपर्क में आने वाले हर एक पिता से ये बात कहता हूं कि आप आज्ञाकारी पुत्र की कामना मत करिए। हाँ, अरे मूर्ख हैं वो लोग जो ये सोचते हैं उनका पुत्र आज्ञाकारी हो। अरे पुत्र का आज्ञाकारी होना खुशी की बात नहीं है, चिंता का विषय होना चाहिए। अरे भाई, क्योंकि बाप की बात ना मानने के लिए भी दम चाहिए, हिम्मत होनी चाहिए। तो ना हाँ बोलने में क्या होता है, बाप भी खुश हो जाता है और बेटा भी अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाता है। कल को कोई बात बिगड़े तो बोलते भी बनता है, अबे क्या किया है, पूरा काम खराब करके रख दिया। अरे हम क्या कहें, आप ही तो कहे कर दिए। तो इन आज्ञाकारी बच्चों का भविष्य अंधकारमय होता है, और जो सुस्त आलसी और कामचोर होते हैं वही आज्ञाकारी बन जाते हैं। तो दर्शकों, यहां मैं अपनी कहानी से थोड़ी देर के लिए बाहर आना चाहता हूं। ये कहानी, जिसका नाम है असमंजस बाबू की आत्मकथा, यह पूर्णतः मेरी कहानी, हाँ, मेरे अलावा किसी और की नहीं है। इसे मैं आपकी कहानी भी कह सकता था। इसीलिए आप सभी से यह अनुरोध है कि इस नाटक में दिखाए गए दृश्य और पात्र पूरी तरीके से काल्पनिक है। अगर ये आपके जीवन से कोई मेल खाता है तो इसे महज एक संयोग समझा जाएगा, इसे कोई अन्यथा ना ले। धन्यवाद। चलो भाई, औपचारिक घोषणा भी खत्म हो गई। अब मत बोलिएगा मैंने बताया है। अब मैं वापस अपनी कहानी में जाता हूं। कहाँ पहुंचे थे अपन? हाँ, मेरे पिता से नहीं जमी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है मेरी बाकियों से जम गई। मेरी किसी से नहीं जमी, न पिता से, न मित्र से, न गुरु से, न अड़ोसी से, न पड़ोसी से, न हलाने से, न फलाने से, किसी से भी नहीं। ना पटने की वजह थी मेरी सोच, क्योंकि मैं विश्वास पर नहीं विचारों पर जोर देता था। अतीत की नहीं भविष्य की भी चिंता करता था। भगवान के बजाय इंसानों की बात करता था। भाई, कंस्ट्रक्शन के बजाय डिस्ट्रक्शन का भी पक्ष लेता था।
क्योंकि मेरा अपना ये मानना था कि विध्वंस के बिना कोई निर्माण हो ही नहीं सकता। जब तक हम इन टूटे सड़े गलों को नष्ट नहीं करते, तब तक नए के निर्माण का प्रश्न ही नहीं उठता। लेकिन समाज मेरी सोच को नहीं समझ पाया, और जब समाज किसी की सोच को नहीं समझ पाता है तो उसका विकलांग मन, अपाहिज बुद्धि यह ऐलान कर देती है कि ये ससुरा पागल हो गया। लोग कहते थे कि मैं बेवजह झगड़ा मोल लेता हूं। हमारे एक पड़ोसी थे, नाम था उनका बन्ने खां। काम धाम कुछ नहीं, दिन भर बैठ के बीड़ी पीता और रात भर खांसता था। तो ऐसे बन्ने खां, जिनके पास न ढंग से खाने को था न ढंग से पहनने को, सुबह सुबह मेरे घर निमंत्रण लेके आ गए। असमंजस था। ये लीजिए, ये क्या है? निमंत्रण पत्र था, वो भी अपने 5वें बच्चे की छठी का निमंत्रण। ये देख के मैं तो गुस्सा भी था। मैंने कहा, बन्ने तुम आदमी हो कि जानवर? देश की आबादी को अगर इसी तरीके योगदान देते रहोगे तो इकोनॉमी कैसे संभलेगी? तुम्हें नहीं लग रहा है कि दो आदमियों के बीच स्पेस कितना कम होता जा रहा है? इतनी बड़ी समस्या है ये। अरे भाई, अगर अनाज से ज्यादा खाने वाले पैदा हो जाएंगे और जमीन की नाप से ज्यादा उसमें बसने वाले हो जाएंगे और नौकरी से ज्यादा उम्मीदवार हो जाएंगे तो क्या होगा? मैं बताता हूँ क्या होगा। किसी दुश्मन मुल्क को हमारे देश में बम गिराने की जरूरत नहीं। हमारी आबादी का विस्फोट ही हमें बर्बाद कर देगा। यह सरकार चिल्लाई जा रही है परिवार नियोजन, अब तुम होगी परिवार विस्तार मिशन लगाए हुए। अरे ऐसे लोग को उठा के जेल में बंद कर दो, वरना बाहर रहेंगे फिर एक बच्चा पैदा करेंगे। तो मेरी बात का बनने खां पर कोई असर नहीं हुआ। हमें मेरा नुकसान जरूर हुआ, फिर बाद में हमें मोहल्ले के किसी बच्चे की छठी का निमंत्रण नहीं मिला। बताइए, बच्चे पैदा होते रहे, निमंत्रण बढ़ते रहे, छठियां मनती रही और महफिलें और इसीलिए मेरी मोहल्ले वालों से नहीं चली। मैं भी अकेला पड़ गया, लेकिन मेरे लिए बहुत बढ़िया, क्योंकि मैंने फ्रेंड्स के उस कॉल को निभाया था कि हर संजीदा लिखने वाला, कहने वाला अपना कमिटमेंट रखता है। उसे किसी किस्म के खौफ से डरना नहीं चाहिए। चंद टकों के एवंस में अपना नजरिया नहीं बेचना चाहिए।
और बढ़ती जनसंख्या के खिलाफ मैंने तो एक मोर्चा निकाल दिया। और एक समय तो मैंने साफ साफ कह दिया कि साथियों, ये दीवार पे पोस्टर चिपकाने से जनसंख्या रुकने वाली नहीं है। अगर जनसंख्या पर रोक ही लगानी है तो यह ऐलान कर दो कि इस समाज में हर किसी को बच्चा पैदा करने का अधिकार नहीं है। हाँ, अगर आपको बच्चा ही पैदा करना है तो सरकार से इस बात की अनुमति लेनी है, एक लेटर लिख के देना होगा। फिर एक डॉक्टर इस बात की जांच करेगा कि यह दंपत्ति शारीरिक रूप से स्वस्थ है और एक बुद्धिमान बच्चे को जन्म दे सकता है। फिर आदमी को अपनी कमाई का ब्यौरा ले जाकर एक अधिकारी को देना होगा। वो इस बात को चेक करेगा कि ये बच्चे की पढ़ाई लिखाई पालन पोषण सब करने में सक्षम है। उसके बाद माँ की भी जांच करनी होगी कि रिकॉर्ड कैसा है, शादी हुई है कि नहीं, अगर तलाक है तो क्यों हुआ, किस लिए हुआ, पूरी डिटेल मिलने के बाद ये अनुमति मिलनी चाहिए कि अब आप बच्चा पैदा कर सकते हैं। लेकिन ये समाज, अगर आप जागती नजरों से देखेंगे तो ये समाज नहीं है, बहुत बड़ा पागलखाना है। यहाँ बीमार पागल भिखारी हर कोई बच्चे पैदा कर रहे हैं। अच्छा, ये बताइए, बच्चे समाज के किस काम आए सिवाय जनसंख्या के भीड़ बढ़ाने के? और आगे जाकर ये बीमार नस्ल शक्तिहीन मजदूरों में तब्दील हो जाएगी। मेरा जनता से बस यही अनुरोध कि हमने मलबा ढोने वाले मजदूर तो बहुत पैदा कर लिए, लेकिन अब वक्त है कि कुछ आर्यभट्ट और आइंस्टीन पैदा करें। लेकिन मैं लगातार बोलता है, लेकिन किसी ने मेरी बात नहीं सुनी। असल में सच बोलने वालों को अनसुना करना इस समाज का पुराना रिवाज है। तो भाई इसलिए क्योंकि अच्छे आदमी अकेले हैं और बुरे आदमी संगठित हैं। वजह है संगठन की ताकत। और सिर्फ इसीलिए जीसस को सूली पर लटकना पड़ा, हुसैन को गर्दन कटानी पड़ी, सुकरात को जहर पीना पड़ा। कोई ज्ञानी आदमी बोलने की कोशिश करता है तो लोग जान बचाकर भागते हैं। और यही कोई नेता खड़ा बकवास कर रहा तो हजारों की तादाद में लोग खड़े हो जाएंगे तो ताली भी बजाएंगे। जिंदाबाद, कितना मिला जिंदाबाद, हमें 300 मिला, सुबह आ गए। क्या बदतमीजी है ये? तो आपके असमंजस बाबू चाहते थे कि ये समाज सुधर जाए, ये समाज भी चाहता था कि असमंजस बाबू सुधर जाए। तो हम लोगों के बीच ये रस्सा कस्सी का खेल चलने लगा। कभी समाज मुझसे, कभी मैं समाज से, कभी समाज मुझसे, कभी मैं समाज से। कट से गए और मुझे समाज का हर आदमी पागल नजर आने लगा। अब आप बताइए कि यहाँ पर गुलशन नंदा का उपन्यास हिंदू मुसलमान हर कोई पढ़ सकता है, लेकिन कुरान सिर्फ मुस्लिम पढ़ेगा और गीता सिर्फ हिंदू। ये कानून किसने बना दिया? अरे भाई, अगर कोई कानून सही है तो उसे सब पर लागू करो और नहीं है तो किसी पर भी। यही कारण है कि मेरी मौलवी और पंडितों से कभी नहीं चलती। पंडित जी तो मुझे देखते ही नाराज रहते थे, क्योंकि मैं खुलेआम बोलता था, अरे बनाई होगी ईश्वर ने दुनिया, लेकिन इसे चला शैतान रहे। तो अच्छा है कि ईश्वर को सिर्फ महसूस किया जा सकता। सच बता रहा हूं, अगर उसे देखा जा सकता ना तो अब तक किसी ने उसकी हत्या कर दी होती। और मौलवी साहब, भैया मौलवी साहब तो हमको देखते ही नाराज रहते थे। बात यह थी कि मैं जब भी मोहल्ले से गुजरता, मौलवी साहब हमें देख के ला हौल मिला कुव्वत, हमें देखते ही लाहौल पढ़ने लगते थे। अब बात यह थी कि मैं एक मुस्लिम मोहल्ले में रहता था
वहां के लौंडों से बड़ा परेशान। जरा जरा सी बात पे तलवार उठाए नारायण तकदीर किए दौड़े चले जाते थे। साले को छोड़ूंगा नहीं। कहां भागे जा रहे? क्या हो गया? ये वक्त बहस करने का नहीं है, जियाद करने का। इस्लाम खतरे में। ये कौन सा मजहब तो हर चौथे दिन खतरे में आ जाता है? पागल आदमी, मजहब इंसान को संभालता है, इंसान मजहब को नहीं। अब उस दिन की बात है कि सलीम घुटना तलवार लिए दौड़े चले जा रहा था। ऐसा लेकर नहीं छोड़ूंगा। अरे हट जाओ। कहां चले जा रहे? किसको नहीं छोड़ोगे? उस हिंदू लौंडे को नहीं छोड़ूंगा मेरे भाई। उसने बशीर भाई की मुर्गी को कार से कुचल दिया, पिटिया के मर गई। अब बता, उन्होंने क्या समझ रखा? अपने हाथ में चूड़ी पहन रखी। अब अरे समझाया बुझाया, उसको लेकर मौलवी साहब के पास गए। मौलवी साहब, इस नौजवान को समझाइए, ये एक मुर्गी के लिए इंसान की जान लेने पर आमादा हो गया। क्या मुर्गी की जान इतनी कीमती हो गई और इंसान की जान इतनी सस्ती? आज अचानक मुर्गी पे इतना प्यार, वरना कल तक तो फुल मुर्गी फ्राई करके खाता था। हाँ, 2 लेग पीस लगा देना, चटनी मत डालना, नींबू डाल देना। इस बात पे मौलवी साहब थे सलीम के कंधे पर हाथ रखते हुए बोले, बेटे सलीम, ये हम क्या सुन रहे हैं? हम चाहते हैं आप सच्चे मुसलमान बने, पक्के मुसलमान बने। मौलवी साहब की बात सुनकर मैं तो डर गया। मैंने कहा, मौलवी साहब, ये कच्चा वाला इतना खतरनाक है, इस वाला पक्का वाला कितना खतरनाक होगा? बस मेरा इतना ही बोलना मेरे लिए श्राप साबित हो गया। मैं समझ गया कि समाज में रहने के लिए आपको झूठ बोलना बहुत जरूरी है। भाई मैं सच बोल के पिछड़ गया और दूसरे झूठ बोलकर ऊंचाइयां चल गए। समाज तो ऐसा हो गया है जैसे सोच की कंघी का हर दाता टूट गया, जैसे समझ के कुर्ते का एक चिथड़ा उठ गया, से आस्था की आंख में एक तिनका चुभ गया, जैसे इतिहास के पन्नों पर स्याही गिर गई, जैसे इश्क की जुबान पर एक छाला उड़ गया, जैसे इतिहास की अंगूठी से एक नीलम गिर गया। लगता है मेरे देश के अच्छे वक्त को इब्लिस ने निकल दिया। मेरा कृषि प्रधान देश अब दंगा प्रधान देश हो गया है। मैंने जुल्म के खिलाफ आवाज उठाई और इन जालिमों ने अपने कानों में रुई ठूस ली। तो ऐसी जगह मेरा बोलना क्या अहमियत रखता है? अरे मैंने जिंदगी से इश्क किया और जिंदगी एक वैश्या की तरह मेरे इश्क पर बसती रही और मैं एक नामुराद आशिक सा सोचों में घुलता रहा। और जब उस वैश्या की हंसी को मैंने कागज पर उतारा और एक अक्षर के गले से एक चीख निकली, एक दर्द जो मैंने सिगरेट की तरह किया। अरे ये तो चंद नस्में हैं जो इस सिगरेट की रात से मैंने बस झाड़ी। उपेक्षा के धक्कों ने मुझे गुमनामी के अंधकार में भेज दिया। अरे बौनों के हाथ में था मेरे शहर का निजाम, बौनों के हाथ में था मेरे शहर का निजाम। कद ऊंचा लिए मैं जाता तो जाता नहीं,
जिंदगी के इस मुकाम पे मुझे पता चल गया था यहाँ पे सच सुनने वाला कोई नहीं। जिस देश में राम, कृष्ण, महावीर जैसे पुरुषों की नहीं सुनी, वहां असमंजस बाबू की क्या हैसियत है। ये देश तो ऐसा हो गया है जहां ना राजाओं के ताक थे, ना प्रजा की आवाजें थी, जहां अस्पताल के दरवाजों पर हक, सच्चाई, ईमान और कदर न जाने कितने लफ्ज बीमार पड़े कहते थे कि यहां व्यंग मत बोलो। अरे काटता है जूता तो क्या हुआ, पैरों में ना सही सिर पे रख दो। व्यंग मत बोलो, अंधों का साथ हो जाए तो खुद भी आंखें बंद कर। जैसे सब टटोलते हैं राहें, तुम भी टटोलो, व्यंग मत बोलो। क्या रखा है कुरेदने में, हर एक का है चक्रव्यूह भेदने में। सत्य के लिए निरस्त टूटा पहिया लिए, लड़ने से बेहतर है जैसी दुनिया है वैसे बोलो, व्यंग मत बोलो। कहते हैं जब बुरा समय आता है तो सबसे पहले बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, मजबूत इरादे वाला भी डगमगा जाता है। तो आपके इस असमंजस बाबू का बुरा समय भी अपने शबाब पर मैं समाज की मुख्य धारा से कट सके। तो अच्छी बात है कि अंतिम वक्त मेरा विवेक लौट आया, तो वरना मैं किसी को मुंह दिखाने लायक भी नहीं रहा। आप जानते हैं कि गहरे अंधकार के वक्त एक कुत्ते ने मुझे राह दिखाई, जिसे लोग असमंजस बाबू का कुत्ता भी कहते हैं। तो दर्शकों, यहां से असमंजस बाबू की कहानी में एक नया मोड़ आएगा, जिसे आप टर्निंग पॉइंट भी कह सकते हैं। अगर यह फिल्म होती तो इंटरवल यही होता। हिंदू हॉस्पिटल की सीढ़ियों पे खड़ा फू कर रहा है। अगर ये टीवी धारावाहिक होता तो यही होता छोटा सा कॉमर्शियल ब्रेक। माई लेवल सर्कल पे आजा, माई लेवल सर्कल पे टीम बनाइए और बिल्कुल बर्बाद हो जाएगी। लेकिन ये नाटक है। फिल्म देखने में और नाटक देखने में फर्क होता है। भाई ये नाटक देखने के लिए आप में श्रद्धा होनी चाहिए, लेकिन फिल्म देखने के लिए श्रद्धा का कोई काम नहीं है, अकल होनी चाहिए। और टीवी धारावाहिक देखने के लिए ना तो श्रद्धा चाहिए ना अकल चाहिए, सिर्फ आंखें होनी चाहिए। ये लो प्याज काट दिया, तहरी छोड़ दो। हाँ हेलो, तुमने नहीं देखा अनुपमा का फिर से ब्रेकअप हो। तो दर्शकों, यहां से कहानी उस मुकाम पर पहुंच गई है जहां से आप तक बाहर नहीं निकल पाएंगे। आपको कहानी के अंदर आना पड़ेगा, क्योंकि हर आदमी के अंदर एक असमंजस बाबू मौजूद है। बात तो तब बनेगी जब आप इससे भावनात्मक रूप से जुड़ेंगे, क्योंकि यहाँ जो बात आप तक पहुँच रही है वो हृदय से नहीं, हृदय से नहीं। ये हृदय की वीणा की गूंज है, जिसे देख तुम्हारे हृदय के तार भी बज उठे, तुम्हारे दिल के तार भी छू जाएं, तब समझना कि नाटक देखा। क्योंकि यह फिल्म नहीं, नाटक है। इसके एक एक दृश्य को पीना होता है। मदमस्त होना होता है, डूबना होता है और भूलना होता है अपने आप। तो मैं
समाज में अकेलापन। इंसान की जिंदगी में अकेलेपन से बुरा कोई समय नहीं होता। ये अकेलापन, ये एकांत, ये चुप्पी, ना कोई बोलने वाला और ना कोई सुनने वाला, ये वो समय होता है जब या तो इंसान पागल हो जाता है या आत्महत्या कर लेता है। जिंदगी के इस मुकाम पे मुझे पता चला कि यहाँ पे आपको समझने वाला कोई नहीं। मुझे लगा कि एक बच्चा गोद ले लिया, लेकिन फिर दिमाग में ख्याल आया ना मेरे आगे नाथ ना पीछे पगा, बच्चे को कुछ हो गया तो कौन संभालेगा। फिर मैंने सोचा कि कोई जानवर पाल लिया जाए, तोता, चिड़िया, मैना, बतख हो गया, और उसकी देख रेख में अपनी जिंदगी खपा दी। हाँ, ये आइडिया बढ़िया रहेगा। और इसी कड़ी में मैंने एक कुत्ते को पाला, जिसे लोग असमंजस बाबू का कुत्ता भी कहते थे, लेकिन मैं कहता था वो कुत्ता नहीं, वो मेरा गुरु था। क्योंकि जब उस कुत्ते की मौत पर मैं दहाड़ मारकर रोया, बाबू, अरे कहाँ हो? ए, ए, जा देखो, बिस्किट ला। क्या हो? ए, 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 उठो, उठो, देखो हम दूध भी लेके आए, बिस्किट बिस्किट भी लाए तुम्हारे। अरे अब तुम भी बात नहीं करोगे क्या हमसे? अच्छा अच्छा, अब बहुत हो गया। अरे अगर तुम नहीं उठोगे ना तो यह सब हमसे बात कौन करेगा? कोई हमको देखना तो चाहता नहीं। तुम उठ जाओ। मान सम्मान के साथ उस कुत्ते का मैंने अंतिम संस्कार किया। पहली बार था कि असमंजस बाबू पर कोई हंसा नहीं। हाँ, किसी ने मुझ पर व्यंग नहीं किया। अच्छा, इस बात पर आया जाए कि कुत्ता मेरे पास आया था। एक बार मैं अपने अकेलेपन से परेशान था, एक पार्क में बैठा हुआ, देखते ही देखते थोड़ी शाम हो गई कि अचानक से एक आहट हो गई। मैं बाबूजी, एक कांपती हुई आवाज। मैंने गौर से देखा तो ठंड में कांपता मरियल सा काला कलूटा लड़का हाथ में वैसे ही कुत्ते के बच्चे को लिए खड़ा हुआ। मैंने बोला, ए, क्या चाहिए? ये कुत्ता खरीद लो बाबूजी। अबे ये मैं कुत्ता नहीं खरीद सकता। क्यों खरीदूं? बाबूजी, आप कुत्ता नहीं खरीदोगे तो इतनी रात को मैं कुत्ता बेचने कहाँ जाऊंगा? कुत्ता तो आपको लेना ही पड़ेगा। क्यों लेना पड़ेगा? क्योंकि बाबूजी, वो माँ भूखी है बाबूजी। 2 दिन कुछ खाया नहीं, घर में कुछ नहीं था। जब पानी भी खत्म हो गया तो अब यही बचा है कि अगर ये कुत्ता ले लोगे बाबूजी तो मेरी बात खाना खा ले। माँ भूखी है बाबूजी, माँ भूखी। अचानक वो मरियल सा काला कलूटा लड़का मुझे सुंदर लगने लगा।
क्योंकि छटपटाता बाज को या फन उठाए सांप, दो पैरों पर खड़ी पत्तियां खाती बकरी, या डाली पर बैठा फल उतरता तोता, इन सबके बीच जब इंसान भूख से लड़ने के लिए खड़ा हो जाता है, सुंदर लगने लगता है। मां भूखी, 3 शब्दों के इस वाक्य में 2 शब्द तो बड़े क्रांतिकारी हैं। मां, एक शब्द में लिखा गया महाग्रंथ, शब्दकोश का सबसे सुंदर अल्फाज, और भूख शब्दकोश का सबसे डरावना अल्फाज। सच, इस जिंदगी में मां भी है और भूख भी। इस जिंदगी की टॉर्च दोनों तरफ से जलती, कभी इधर से तो कभी उधर से, कभी इधर से तो कभी उधर से। मैं भी बिना देखे विचारे बस मेरे हाथ में जितने भी पैसे थे सब खंगार दिए और वो सब उठा के उस बच्चे के हाथ में रख दिए, और वो पैसे पाकर घोड़े की गति से भागा। और देखते ही देखते वो आंख से ओझल। मैं भी उस कुत्ते को लिए घर चला चल। हाँ, लेकिन ये क्या, जो लोग मुझसे बात करना पसंद नहीं करते थे, अब उस कुत्ते को देखकर मुझ पे व्यंग करने लगे। असमंजस बाबू, हमारा बहुत बढ़िया कुत्ता लाए हो, बिल्कुल इन्हीं की तरह लग रहा है। लेकिन मैंने भी उन पर ध्यान नहीं दिया, बकने वाले बकते रहे और उस कुत्ते को लेकर मैं घर चला। नहीं परेशान मत, तो बाकी सब कुत्ते तुम बढ़िया। उसको मैं साबुन से नहलाता, ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए। और गाना इधर आओ, गाना आए या ना आए गाना चाहिए। और उसको मैं दूध पिलाता, और घुमाने भी ले जाती। चल चल। तुम यार कहीं भी नहीं कर देते। धीरे धीरे उस कुत्ते को नहीं, मुझे भी कुत्ते के साथ मजा आने लगा। वो मेरे इशारे समझ जाता, मैं उसके इरादे समझ जाता। चल चल चल, हाँ हाँ, चल चल चल, हाँ जल्दी से जल्दी। खूब मिलता था रंग जब मिल बैठते थे दीवाने दो। मैंने भी सोचा कि कुत्ता हमारा अब जवान हो गया, अब इसकी शादी कर देनी चाहिए। हाँ जी, और क्या, इतना खराब समय चल रहा है? क्यों बे, कोई पसंद है कि नहीं? ना बोलना। वैसे शादी तो मैं इसकी कल ही कर दूं, लेकिन जब मैं खुद को राजी नहीं कर पाया तो इस कुत्ते को कैसे राजी करूं? हाँ हाँ समझ गया, हाँ ठीक, कुत्ता नहीं बोलेंगे, ठीक ठीक ठीक। मैं शादी के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन मेरा ये मानना है कि जिससे प्रेम नहीं उससे हम शादी कैसे करें? क्योंकि बिना प्रेम की शादी तो कागज के फूलों की तरह, जिसमें रंग तो है मगर खुशबू नहीं। भाई ये प्रेम तो वो शक्कर की तरह है जो जिंदगी को नमकीन बना देता है। इश्क वो इंद्रधनुष है जिसमें राम से लेकर काम तक सभी रंग हैं। कुछ लोग बोलने लगे पहले शादी कर लो, प्यार तो अपने आप ही हो जाएगा। कितनी बड़ी बेवकूफी वाली बात है। मैं कहता हूँ पहले प्रेम करो फिर विवाह करो। ये कह रहे हैं पहले विवाह करो प्रेम बाद में कर लेना। तो वही बात हो गई कि मैं कह रहा हूँ कि आप तैयार होके महफिल में जाइए, और इनके कहने का मतलब है कि पहले आप महफिल में चले जाइए और फिर तैयार होइए। सोचिए अगर आप पहुंच गए वैसे हाथ मिला रहे, इतना बुरा लगेगा, लोग हाथ मिला रहे हैं, पॉइंट संभालना। इसीलिए मैं सोचने लगा कि अपने कुत्ते की तो मैं शादी कराऊंगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा। उससे पहले ही वो मुझे छोड़ के चला गया।
जिसे लोग असमंजस बाबू का कुत्ता भी कहते थे। लेकिन मैं कहता था वो कुत्ता नहीं, वो मेरा आदर्श था, मेरा गुरु था। तो चलिए इस बात पर आया जाए कि कुत्ता मेरा गुरु बना कैसे। एक बार की बात है कि मैं टीवी पर चार्ली चैपलिन का शो देख रहा था। ये क्या, टीवी पर चार्ली चैपलिन का स्टाइल देख के मेरा कुत्ता, हाँ कुत्ता हंसने लगा। अरे अरे बाप रे, अरे ये तो हंसने वाला कुत्ता है। अरे ये तो दुनिया का पहला कुत्ता होगा जो हंस भी सकता है। ये साला वो कुत्ता भी मेरे पास है। मैं खुशी के मारे पागल हो गया। अरे मैं तुरंत भाग के गया। ए लाओ, अरे यहाँ चाय बाद में पीना यार। हाँ अबे हाँ हंस रहा है, आ जाओ। ए भैया, ए बिरजू आओ यार, हाँ भाग देखते घर में भीड़ लग गई। हर कोई एकदम कुत्ते को हंसते हुए देखना चाहता और वो कुत्ता हंसना तो दूर, देख के लोगों पर भौंकने लगा। नहीं हंसता हंस के क्या, अरे भैया रुक जाओ, भीड़ ज्यादा है ना तो घबरा रहा है। कुत्ता तो नहीं हंसा, लोग मुझ पर हंसने लगे, यहाँ तक कहने लगे कि हमारा इनका दिमाग अब पूरा फिर गया है, हमारा जाओ पागल खाने भर्ती हो जाओ, कुत्ते को भी लेते जाना। ए भैया चलो इनके चक्कर में पूरा समय खराब हो गया, चलो यार तुम भी जाओ चलो। इस कुत्ते में मुझे इतना गुस्सा आया, मन किया 2 साले को लगा जब अब मार दोनों खींचो। थोड़ी देर पहले कैसे हंस रहा था, अब नौटंकी दिखा। मैंने सोचा हो सकता है इसका मन नहीं हो, लेकिन ये बात तो तय है कि कुत्ता मेरा हंसने वाला है पक्का। अब एक समय की बात है कि मैं अपने कुत्ते को लिए बाजार में घूमने निकला हुआ था कि अचानक तेज हवा और बादल गरजने लगे और धीमे धीमे बारिश। मैं भी कुत्ते को लेके बारिश से बचने के लिए किनारे खड़ा हो गया कि अचानक एक लंबी सी गाड़ी आके रुकती और उसमें मोटा सा सेठ उस गाड़ी में से निकलता है, जिसके हाथ में छतरी थी। अब भैया जैसे छतरी खोली, छतरी आगे ठंडा, वो छतरी संभाले फिर अपनी धोती संभाले, फिर छतरी संभाले फिर अपनी धोती संभाले। अब ये सब देख के पास में खड़े सभी लोग हंसने लगे। अब हंसते 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 सभी लोग एकाएक मेरी ओर देखने लगे, क्योंकि धोती संभालते उस सेठ को देख के मेरे कुत्ते की हंसी भी रुक रही थी। और सब लोग अब कुत्ते को हंसते देखना चाहते थे। आसपास के लोग सब खड़े हो गए, भैया हट रहे, हाँ हट जाओ। थोड़ी देर में न्यूज रिपोर्टर वाले आ गए। असमंजस बाबू कहाँ से मिला ये कुत्ता, कितने का है ये कुत्ता, कहाँ से, हट कहीं भी घुस जाओगे, एक करके पूछो कहाँ से मिला। ये यही का, भारत का ही है। ऐसी विचित्र चीजें भारत में ही मिलती है। हाँ कितने का है, कीमत नहीं बताऊंगा, कीमत बताने से कीमत घट जाती है। हाँ कहाँ, हटो तो पहले। हाँ ये कुत्ता बहुत कीमती है। हाँ देखते ही देखते उस कुत्ते ने मुझे अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्रदान कर, और अब वो कुत्ता न्यूज में आने लगा। देश दुनिया के न्यूज के लोग उस कुत्ते के बारे में बात कर रहे हैं। नमस्कार, एक हंसने वाले कुत्ते की खबर आजकल बहुत तेजी से सुनाई दी जा रही है, और जिस व्यक्ति के पास वो कुत्ता है उसका नाम है असमंजस बाबू। चैनल चेंज। Good morning. The news from India. The laughing dog. The person who had this dog named Asamanjas Babu. Channel change. रवलगन के राम राम कहता नहीं, एगो खिखियाए वाला कुकुर भेटाई दिया। तो जे मनई के पास वो कुकुर बा, वो मनई के नाम है असमंजस बाबू। हमरे एगो भोजपुरी के गायक हैं
कुकुर पे एको गाना भी बनौले कि हमके न फाने तोहर गेट देला कुकुरा चहेट देला। और एगो कॉमेडी शो भी शुरू हो रहा है जेकर नाम है कि पेटवा पिराई जब पूरा हंसाई। बस इसी तरीके से उस कुत्ते ने मुझे इतना सम्मान दे दिया कि मैं तो खुशी के मारे फूले नहीं समा रहा था। अब उस कुत्ते को तो मैं और प्यार करने लगा। बेटे फेमस हो रही है? अब जब उसको मैं घुमाने के लिए ले जाता, अब लोग अलग अलग बातें करते थे। समंजस बाबू बेटे को घुमाने ले जा रहे हैं, अब अगर वो किसी को दौड़ा लेता, हट साले हट, बाप के साथ है तो ताव दिखा रहा है। हाँ सब बहुत बढ़िया चल रहा, सब अच्छा चल रहा था कि अचानक इन अच्छे दिनों के घेरे में पूरा समय दबे पांव चला। जो मेरी जिंदगी का सबसे बुरा समय था वही मुझे सबसे अच्छा दिन लगने लगा। एक हमारे परिचित हैं, सुबह सुबह मेरे घर चले गए। अरे खोलिए भाई साहब। नमस्कार, आइए आइए, बैठिए बैठिए। हाँ जी समंजस बाबू, ये जो मेहमान आए ये तुम्हारे कुत्ते को खरीदने के लिए आए हैं, अमेरिका से। और ये तुम्हारे कुत्ते के लिए 20 लाख रुपया देने को तैयार है। 20 लाख रुपया मालूम कितना होता है? हमारा जिंदगी आराम से कट जाएगा, थोड़ा सा हमें भी मिल जाएगा। बच्चों उस परमात्मा की कसम, मैंने बस अपने बारे में सोचा। उस 20 लाख रुपए को सुन के मेरा माथा फिर गया था। मैं उस कुत्ते को बेचने के लिए तैयार हो, लेकिन फिर एक दिक्कत आ गई। खरीदार उस कुत्ते को हंसते हुए देखना चाह रहे और कुत्ते को हंसाने की जिम्मेदारी मेरी। मैंने बहुत कोशिश की, हंस के देखा, मैंने खूब उल पटान हरकत देखी। नहीं सर, हाँ या इट्स अ लाफिंग डॉग। वेट जस्ट वेट अ मिनट। हंस उस कुत्ते के सामने मैं कुत्ता बना, मैं बंदर बना। उसकी आंखों में एक काली चमक, जैसे उसके भीतर बैठा एक वकील जिराह कर रहा, जिसे सवालों का ही नहीं बल्कि उसे जवाब भी मालूम था। मुझे लगा कि ये कुत्ता नहीं हंसा तो ये सौदा नहीं होगा, पैसा मुझे नहीं मिल पाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो खरीदार उस कुत्ते को बिना आजमाए ले जाने के लिए तैयार हो गया। उसने कहा डोंट वरी अबाउट दैट समंजस बाबू, आई नो इट्स अ लाफिंग डॉग। डोंट वरी, हो सकता है कि आज इसका मन नहीं होगा। ओके नो असमंजस बाबू, no, it's your check, 20 lakh rupees। उस चेक को मैं पाकर अपनी आंखों से लगाया, चूमने लगा। उस चेक को मैं खुशी के मारे नाचने लगा और मुझे ऐसा करता देखकर वो कुत्ता हंसने लगा। मुझे क्या हो गया? अरे मेरे कांटों तो खून नहीं। कुछ खरीदार को लगा कि उसका सौदा वसूल हो गया। वो उस कुत्ते को पाकर नाचते हुए जाने लगा। लेकिन मुझे क्या हो गया? क्योंकि ये बात सिर्फ मैं जानता था कि ये कुत्ता तभी हंसता है जब हंसने की कोई वजह, बेवजह नहीं हंसता है। नहीं, मैं जानता हूं ना कि ये बेवजह नहीं हंसता।
आज ये मुझ पर हंस रहा था, इंसानियत पर हंस रहा था। मैं असमंजस बाबू, जो समाज को एक नई दिशा देना चाहता था, साथ चंद रुपयों की लालच में ऐसा बिका कि उसकी हरकत पर कुत्ते तक हंसने लगे। नहीं, मैं चंद रुपयों के लिए समाज को इतना कलंकित नहीं कर सकता कि उसकी हरकत पर कुत्ते तक हंसने लगे। मैंने उस चेक को फाड़ के फेंक दिया। हाथ जोड़ के ये निवेदन करने लगा, साहब मैं कुत्ता नहीं बेच सकता, मैं कुत्ता नहीं बेच सकता साहब, ये कुत्ता नहीं बेच सकता, मैं ये कुत्ता मैं नहीं बेच सकता साहब।